हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राही, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। मैं आज जो पुण्यतिथि पावन तिथि लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो कहा जाए कि इनका जन्म आज पावन तिथि शुभ तिथि के रूप में मैं मानता हूँ, पूरे देश मानती है, क्योंकि ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और ये प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भी बिना लालच के ऐसे काम किए जो शायद आने वाला जो हमारे देश के लोग होंगे शायद करेंगे। तो मुझे मानना है कि आज बहुत ज़रूरी है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे, कौन थे। तो लाल बहादुर शास्त्री, मैंने अभी बताया कि दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को एक स्वाभिमान सपना देखे और भारत को एक स्वाभिमान के रूप में देखना चाहते थे। और भारत के लिए इन्होंने इतना प्रयास किए कि एक ऐसे ये हुए जिन्होंने भारत को विकास की नज़र से देखते हुए भारत के लिए इन्होंने अपना दम तोड़ दिए। अब सोचा जाए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसको हमने खो दिया, जब पाकिस्तान ने हमारे देश में घुस बैठी कर लिया था, तो उस समय पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसे मिसाइल तैयार किए थे, एक ऐसे व्यवस्था तैयार किए थे जिससे सैनिकों की अर्थात उत्तेजना बढ़ गई थी, सैनिकों में जोश आ गई थी, बुलंद आ गई थी। और वो सैनिक चाह करके एकदम इनकी बातों पे अर्थात लाहौर और कराची, इस्लामाबाद, ये सभी दूर तक चले गए। लेकिन पता चला कि ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अर्थात जो प्रधानमंत्री थे बौखला गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन्होंने फटाक से फ़ोन कर दिया। कहाँ? तो उन्होंने फटाक से फ़ोन किया ये अमेरिका उससे ज़्यादा पढ़ता था, अमेरिका को बातों को ज़्यादा फॉलो करता था। सोचा अमेरिका को अगर मैं कहूँगा तो हमें मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने फिर सोवियत संघ को बोला। अब सोवियत संघ ने सोचा कि भाई मैं क्या करूँ। वो समझौता के लिए खबरें भेज दी हैं भारत को। अब लाल बहादुर शास्त्री जी गए। 8 दिन की समझौता चली, 7 दिन की समझौता चली। समझौता से पहले उन्होंने कहा कि आप युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध विराम कर दीजिए। और युद्ध विराम कर दिए। युद्ध विराम करने से पहले बोले कि मैंने तो युद्ध किया नहीं, मैं तो लड़ाई नहीं किया, पाकिस्तान नहीं मुझसे लड़ा, तो मैंने उसको भगाया, मैंने मारने का प्रयास किया, मैं तो लड़ा नहीं। लेकिन फिर युद्ध रोका गया। फिर हुआ क्या, 8 दिन समझौता चला, 9वें दिन उसे समझौता बिल्कुल ख़त्म हो गया। 10वें दिन जब आना था तो पता चला कि 10वें दिन उनकी लाश पड़ी हुई थी, अर्थात वो काश कंध जो है उस जगह में समझौता हो रही थी, वहीं पे उनका डेड बॉडी प्राप्त हुआ। सोच करके देखिए कि ऐसे निर्मम काम किया, ऐसे ख़राब काम किया उस जगह के लोगों ने, जिन्होंने ऐसे महान पुरुष को मार डाला। हम भारत को उस प्रधानमंत्री को खो दिए जिन्होंने भारत को आगे बहुत स्वप्न देखा था, आगे ले जाने का स्वप्न देखा था, और मैंने उन्हें खो दिया दोस्त। लेकिन खैर हमारी सरकार की गलती थी। हमारे उस समय जो उपस्थित सरकार थे उन्होंने बहुत बड़ा गलतियाँ की कि उन्होंने सही से लोगों के बीच में नहीं बताया। उन्होंने झूठा मीडिया पर फैला दिया कि इनको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिसके कारण से मर गया। हृदयघात थी, हृदय गति रुक गई, जिसके कारण मर गया। सरकार ने मीडिया पर फैला दी, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वहाँ जहर पिला दिया गया दूध के साथ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वहाँ से विदेश से हमारे यहाँ लाश आती है, कम से कम लाश को भी इंक्वायरी कर लेना चाहिए था। पोस्टमार्टम होती है, ये वो होती है, वो होती है। एक बड़े नेता थे तो उनको सारा चीज़ होनी चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ ना, उनका शरीर पीला बिल्कुल काला और नीला हो गया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बात को छेड़ दिया और उनको किसी प्रकार से अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से गुजारे, जो कि हमारे देश को एक ऐसे नारा दिए जिसको कहा जाता है जय जवान जय किसान। इन्होंने जवानों को पहले बुलंद किए, फिर किसानों को बुलंद किए। जहाँ अनाज नहीं होते थे जिस देश में, उस देश में अनाज होना शुरू कर दिए, लोग को एकत्रित कर दिए। जिस देश में सैन्य शक्ति कमज़ोर थी उस सैन्य शक्ति को बढ़ा दिए। और क्या चाहते हैं, ऐसे
होते हैं हमारे देश के, होते थे नेता। ये हैं हमारे नेता जिन्होंने कुछ कर दिखाए और हम उन नेता को खो दिए। बहुत गर्व की बात है, बहुत मार्मिक बात है जिसे हम आज भुला नहीं सकते हैं। दोस्तों, मैं उनका नारा फिर से बोलना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान। दोस्तों, जय जवान जय किसान।